पहले महीने का चेक था मेरा 1347 रुपए का। उससे पहले 220 रुपए आए थे जिस समय मैंने ज्वाइनिंग की थी, और इस बिजनेस को समझना चाहा नहीं था क्योंकि मैं मेडिकल स्टोर कर रहा था, केमिस्ट चला रहा था अपना। तो आदित्य सर मेरे पास आए, हालांकि उन्होंने मुझे बहुत फॉलो किया, और जो भी कुछ मैं आज होने की वजह से, क्योंकि अगर वो मुझे फॉलो नहीं करते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंचता। तो इससे मुझे ये सीख मिलती है कि हम जिस भी व्यक्ति के पास जाएं उससे लगातार टच में बने रहें। उसके बाद सिस्टम शुरू हुआ, मैंने वेस्टीज को शुरू किया 1 साल बाद। वेस्टीज 1 साल बाद मेरी समझ में आया कि मुझे कार्य करना चाहिए। जैसे ही सिस्टम में आए, मुलाकात हुई मिस्टर अजय कुमार चड्डा जी से। मैं चाहूंगा कि उन्होंने जो हमारा मार्गदर्शन किया है, उस समय सेमिनार नहीं होते थे हमारे, उन्होंने पर्सनली हमें सेमिनार दिए। जिस तरीके से आज आप बैठे हैं, इस तरीके से माहौल हर महीने वो बनाते थे। और यही बहुत ज्यादा जरूरी है कामयाब होने के लिए कि आप अपनी टीम को कब, कहां, किस समय प्लग इन कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी हम लोगों को वहां भी प्लग इन कर देते हैं जिस बोर्ड में करंट ही नहीं होता। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? 1 महीना किया, 2 महीना किया, 3 महीना किया। पहले महीने का चेक जैसे बताया 220, 1347 से स्टार्ट कर दिया था। फिर चेक हुआ 10,095 का। घर वाले कोई सेटिस्फाई नहीं, फ्रेंड्स कोई सेटिस्फाई नहीं। 8-8, 10-10 साल के फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने भी मना कर दिया। अननोन पर्सन से मिलना किया, केमिस्ट वालों से मिलना किया। जो भी बोलता बस यही बोलता, केमिस्ट ठीक था, दवाइयों में अच्छी कमाई है, लोग अपना आप बीमार करते हैं, अपना आप बीमार होते हैं और अपना आप खरीदते हैं। तेरा धंधा अच्छा चल रहा है, तू ये किस काम में फंस गया? तेल, क्रीम, पाउडर, साबुन, पेस्ट, लिपस्टिक, लाइनर, मस्कारा, लिप लाइनर, क्या क्या बेचने लग गया तू? इतनी सारी चीजों के तब तक मैंने नाम याद कर लिए थे, अब तो बहुत ज्यादा चीजों के नाम याद है। बोले तू लिप लाइनर भी बेचता है, मस्कारा भी बेचता है, आईलाइनर भी बेचता है, फाउंडेशन भी बेचता है। मैंने बोला पहले भी मैं ये बेच रहा था, लेकिन आप लोग पहले समझे नहीं मेरी बात को। पहले मैं बेच रहा था कुर्सी पे बैठकर, तेल, साबुन, क्रीम, पाउडर बेचता था और आप मुझे केमिस्ट वाला समझते थे। वो दुबई वाले 32 रुपए बैरल में तेल बेच रहे हैं, उनको तुम तेल वाला नहीं समझ रहे। हम यहाँ 165 रुपए का तेल बेच रहे हैं, तो उनको तेल वाला समझ रहे हो। तो रोड पे आते आते स्थिति रोड पे आने की हो ही गई। वाकई में मैं आपको सच बता रहा हूं, 8 महीने में मैं रोड पे आ गया था टाटा नेक्सॉन के साथ 11.5 लाख रुपए की। सर चेक इस तरह से बढ़े, 7वें महीने का 8वें महीने का चेक था 70,000 रुपए। पहले महीने का, दूसरे महीने का चेक मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने सोचा था, टारगेट बनाया था। हमेशा आपके पास टारगेट होने चाहिए। अगर आपके पास टारगेट नहीं है तो आप नहीं चल पाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास टारगेट नहीं है तो आपका पता कैसे चलेगा कि मुझे जाना कहां है। आप 3 साल के टारगेट बनाइए, 2 साल के टारगेट बनाइए, 1 साल के टारगेट बनाइए, उसके बाद 6 महीने के टारगेट आपके पास होने चाहिए। लेकिन आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि मुझे 3 साल बाद कहां जाके खड़ा होना है। मैंने सोचा था कि मैं 1 साल में 1 लाख रुपए पर पहुंच जाऊंगा, नहीं पहुंचा। प्रॉब्लम हो गई, 99,881 रुपए का चेक आया। ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही होती है। उसके बाद मैंने फिर अगले साल का टारगेट बनाया कि इस साल और मेहनत करेंगे, काम करेंगे। 1 साल बाद 99,000 रुपए का चेक था। फिर चेक हुआ 1,14,000, 1,23,000। फिर चेक हुआ कि 2 लाख का बनाएंगे। फिर बना 1,86,000 रुपए का चेक। फिर भी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन अब की बार प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई, उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हो गई जो मुझे बोल रहे थे रोड पे आ जाएगा। उसके बाद सोचा कि अब इनको ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं। दरअसल क्या है, तो तकलीफ दो या तकलीफ लो, हमेशा बांटना सीखो। हमेशा बांटना सीखो, तकलीफ भी बांटो और खुशी भी बांटो। तो उनकी जो तकलीफ थी वो मैं बांट रहा था। कैसे? बढ़ा के, उनकी तकलीफ बढ़ा के बांट रहा था कि वो भी तो किसी को देंगे। फिर चेक आया 2,86,000 रुपए का। अब वो मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग मुझसे इतना परेशान हो गए, वो सोचने लगे कि ये व्यक्ति यहां से चला जाए, ये हमें अच्छा नहीं लगता, हमारी समझ से परे है। क्योंकि मैं बातें भी ऐसी करता हूं जो उनकी समझ में नहीं आती। तो हम एक दूसरे की बातें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग नेटवर्क क्लास से हैं।
फिर मैंने सोचा अगर ये लोग चाह ही रहे हैं कि तू यहाँ से चला जा और मेरे प्रति अगर इतने गलत विचार रख रहे हैं और इनके गलत विचार में मेरा उद्धार हो रहा है, तो मैंने 57 लाख रुपए का फ्लैट भी ले लिया। लाइफ में परिवर्तन आएंगे। एक बात बोलता हूं कि आज यहाँ पे अगर सभी लोग दुखी हैं तो सभी लोग खुशी भी हैं। हर व्यक्ति किसी से कम किसी से ज्यादा परेशान हो सकता है, लेकिन हम लोग अपनी परेशानियों को पहले आगे रखते हैं, अपनी उन चीजों पे काम नहीं करते जिन चीजों की वजह से हम परेशानियों को हटा सकते हैं। अगर हम इस बात पे विचार करें कि मैं इस बात से परेशान हूं और इस काम को करके मैं अपनी परेशानी दूर कर सकता हूं, तो आपके पास एक ही सवाल आएगा कि आप जो भी काम करते हैं वो तो करते रहें, लेकिन आपके दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए कि मैं वेस्टिज में फुल टाइम करके, पार्ट टाइम करके, कुछ भी करके 2 साल में, 1 साल में आदित्य सर के साथ, चड्ढा सर के साथ, किसी की भी गाइडलाइंस में मुझे बिजनेस तब तक करना है तब तक मैं अपने बच्चों, अपनी फैमिली, अपने आप को, अपने परिवार को वहां नहीं देख लेता जहां मैं देखना चाहता हूं। अगर आपके पास इस तरह की सोच नहीं है तो आपके सपनों में उतना दम नहीं है जितना दम होना चाहिए। इसलिए नॉन स्पुरुलिना फ्लेक्सोल हमेशा खाते रहें, लगातार कंसिस्टेंसी डालते रहें और सिस्टम को फॉलो करते रहें। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल।